गुड डे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मुझे कुछ बात कहनी है विदेशी भाषा अध्ययन के बारे में, खासकर जर्मन के बारे में। तो उस पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी काम करने के लिए या कुछ भी पढ़ने के लिए एक कारण होना चाहिए। तो आप सब किसी न किसी कोर्स में इनरोल होंगे। कोई एमबीए कर रहा होगा, कोई बीटेक कर रहा होगा, या कोई बीएससी कर रहा होगा, या कोई बीए कर रहा होगा, या एमए कर रहा होगा। बहुत से कोर्सेज़ हैं। तो और आपको ये भी पता है कि उस कोर्सेज़ को करने वाले हज़ारों लोग हैं, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आपको ये सवाल का आपको जवाब चाहिए कि मैं उस भीड़ से अलग कैसे हूँ कि मुझे एम्प्लॉयबिलिटी मेरी बढ़े। तो अब यहाँ पे उस सवाल का जवाब ये है कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज स्टडी करके, कोई भी हो सकती है, जर्मन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, मैंडरिन हो सकती है, चाइनीज़ हो सकती है, वो अलग विषय है कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा डिमांड में है। लेकिन ये बात बहुत ही क्लियर है कि आप कोई नई लैंग्वेज सीख करके उस हज़ारों लाखों की भीड़ से अलग हो सकते हैं और अपने जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है, मार्केट वैल्यू है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये सोचना है कि मैं भीड़ से अलग कैसे हूँ। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि अगर आप जो कर रहे हैं तो उसी कंडीशन में आप बने रहेंगे, नई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। नई चीज़, नई जगह या नई ऑप्शंस आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने अंदर कोई नई चीज़ लाएं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस भाषा का अध्ययन करें। और एक बात और है कि सिर्फ ये लैंग्वेज किस लिए आप पढ़ रहे हैं, आपके दो कारण होते हैं कि आप इस लैंग्वेज को पढ़ करके एक तो मेन सेक्टर में जा सकते हैं, जो जॉब्स बहुत सी फॉरेन लैंग्वेज में आजकल अवेलेबल हैं, और दूसरी जो आप अभी अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन के साथ एक विदेशी भाषा का ज्ञान आप प्राप्त करते हैं और उसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन को अपग्रेड करते हैं। तो दोनों ही सेंस में फॉरेन लैंग्वेज का अध्ययन आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं आपसे अभी हिंदी में बातें कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि सामने बैठे सभी लोगों को हिंदी आती है। तो जब आप किसी से उसकी मातृभाषा में बात करते हैं तो इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। मैं अंग्रेज़ी भी बोल सकता हूँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ, जर्मन भी बोल सकता हूँ, जैपनीज़ भी बोल सकता हूँ। तो लेकिन जब मुझे उस कंट्री के लोगों से बात करने का अवसर मिलता है, जैसे मोस्टली मैं जर्मन ही बोलता हूँ, तो मैं उनकी भाषा में बात करता हूँ। तो अगर मान लो 10 लोग हैं और वो किसी जर्मन से बात कर रहे हैं, तो अगर 9 उनमें से अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं और एक जर्मन में बात कर रहा है, तो वो किसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा पर्सन? जर्मन में ही ऑब्वियसली। कोई अगर हिंदी में बोल रहा है तो आप उसके लिए उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो आपके प्रोफेशनल स्किल्स के साथ साथ या रोज़गार के स्किल्स के साथ साथ एक ये पर्सनल कनेक्ट डेवलप करने का बहुत बड़ा माध्यम है। और ये मेरा अनुभव है पिछले लगभग 20 से 25 सालों का। मैं जर्मन और अंग्रेज़ी अध्ययन से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत सी कंपनीज़ में भी काम किया है, हर तरह के एम्प्लॉयमेंट मैंने किए हैं, ट्रैवल सेक्टर में काम किया है और बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा आ जाता हूँ कि आप क्या एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के बाद, जो बहुत सेगमेंट छोटा सा है कि उसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो 1-2 मिनट से मामला नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। आप जिस सेक्टर में मैंने काम किया है, मैंने जर्मन पढ़ने के बाद ट्रैवल सेक्टर में काम किया है इंडिया में बहुत सी कंपनीज़ के साथ। आप उसमें टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, ट्रैवल एस्कॉर्ट बन सकते हैं, ऑफिस के अंदर काम कर सकते हैं
और हॉस्पिटैलिटी में बहुत डिमांड है। जो बच्चे हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं, मतलब होटल मैनेजमेंट या MBA, वो भी अगर इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहते हैं या उस कंट्री से उनका कोई भी कनेक्शन होता है, तो अगर उन्हें उनकी लैंग्वेज आती है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा, आप बन सकते हैं ट्रांसलेटर बन सकते हैं आप। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अलग अलग सेक्टर के, जैसे लॉ हुआ, मेडिसिन हुआ या हॉस्पिटैलिटी हुआ, उनके डॉक्यूमेंट्स वो अपनी ही लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उसको आप ट्रांसलेट करके अर्निंग कर सकते हैं, रेगुलर या फ्रीलांस करके। तो उसको पढ़ने के बाद फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपको इंग्लिश आती है या और कोई भी भाषा आती है, उसमें कन्वर्ट करके ट्रांसलेटर बन सकते हैं आप। तीसरा, आप डॉलमेट्सर बन सकते हैं, जो जर्मन वर्ड है जिसको इंटरप्रेटर हम लोग बोलते हैं, कि जैसे कोई भी अगर पर्सन बोल रहा है तो उसको आप उसकी भाषा दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं जो और लोग समझ सकते हैं, तो वो उसका इंटरप्रेटर बोलते हैं उसको। उसमें एक पर आवर के हिसाब से आपको पेमेंट होता है, तो उनकी पेमेंट लगभग 1 घंटे की 3 से 10 हज़ार रुपये के बीच वैरी करती है। तो आप उसको फ्रीलांस के रूप में भी ले सकते हैं। फ्रीलांस का मतलब ये होता है कोई रेगुलर जॉब ना करके आप पार्ट टाइम में उसको कर रहे हैं। जब आपके पास समय है आपने समय दे दिया, और जब आप अदरवाइज़ आप रेगुलर जॉब में इन्वॉल्व हैं, और रेगुलर जॉब भी कर सकते हैं। तो हमारा हुआ कि ट्रैवल सेक्टर में काम कर सकते हैं आप, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर सकते हैं, तीसरा आप अनुवादक बन सकते हैं, चौथा आप इंटरप्रेटर बन सकते हैं। उसके बाद अलग अलग उनकी एम्बेसीज़ होती हैं हर कंट्री की, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, और आपको विदेश जाने का मौका भी मिलता है इसमें। क्योंकि अगर आप विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं तो उस कंट्री में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो एक प्लस एडवांटेज होता है आपका कि वो आपको मिल जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि इंटरनेशनली आप एक्सपोज्ड होते हैं उस इन्वायरमेंट से, या आप बन सकते हैं कोई बिजनेस डेलीगेशन जा रहा उसके साथ आप एज ए इंटरप्रेटर जा सकते हैं। और उसके बाद आप मेडिसिन के फील्ड में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बहुत सी एडवांटेज है लैंग्वेज सीखने की। उस भाषा की आप अगर आपको जानकारी अच्छी है तो आप उनकी भाषाओं की अनुवादक बन सकते हैं। अदरवाइज़ भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, तो अगर आपको थोड़ी भी कंप्यूटर की नॉलेज है या अकाउंट्स की नॉलेज है एक्स्ट्रा, तो आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख करके, जर्मन सीख के, फ्रेंच सीख करके, मैंडरिन सीख करके आप उस कंपनी में काम कर सकते हैं, और आपकी पेमेंट बहुत ही अच्छी खासी है। मतलब मैं अब आपको एक रफ़ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई करते हैं 1 साल के लिए, तो आपको स्टार्टिंग की जॉब 25 से 30 हज़ार रुपये की स्टार्ट होती है, अगर सिर्फ आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं और आपको थोड़ा जनरल नॉलेज आता है, थोड़ा कंप्यूटर आता है चलाने। और अगर आप कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, जैसे अलग से कोई कोर्स कर रहे हैं, BTech MBA, अगर उसके बाद आप करते हैं तो आपकी पेमेंट, अगर आपको सिर्फ वो डिग्री करने के बाद अगर मान लीजिए 30 से 40 हज़ार है, तो वो एक फॉरेन लैंग्वेज भी आप कर लेते हैं तो आपका वो पेमेंट हो जाता है 60 से 70 हज़ार रुपये। क्योंकि अगर आपके पास एडेड क्वालिफ़िकेशन है तो वो कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग के लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए आपको वो हायर करेगी। तो इसके बहुत से एडवांटेज हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई जानकारी लेनी हो तो आप मेरा नंबर ले लें संबंधित लोगों से और मुझसे डायरेक्ट बात करें। जो भी आपकी डाउट्स होंगी मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। और अंत में मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा, आपसे ये कहूँगा कि कोई नई चीज़ सीखना है इसलिए क्योंकि हमको नया काम करना है। नया चीज़ सीखेंगे तभी नया काम होगा, अदरवाइज़ जो आपकी लाइफ चल रही है वो अच्छे से तो चल ही रही है, लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए स्किल अपग्रेडेशन ज़रूरी है। और फॉरेन लैंग्वेज का अध्ययन स्किल अपग्रेडेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा टूल बन के आ रहा है। तो आपसे और जानकारी लेनी हो तो मेरा नंबर ले लें, संपर्क कर लें और मुझसे डायरेक्ट बात करें और इस कोर्स में एडमिशन लें। और संभवतः अगले महीने से क्लासेस शुरू होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।